इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में घुस गए, सारे बुतों को तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया। देखिए अक्लमंदी, दानाई देखिए, होशियारी देखिए। जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया और जिस कुल्हाड़ी से सारे बुतों को काटा था, तोड़ा था, वही कुल्हाड़ी बड़े वाले बुत के गले में टांग दी और चले आए। अब ये लोग सब मेले से वापस आए तो देखा किसी की गर्दन कटी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पेट फटा पड़ा है, कोई औंधे मुंह डला है, कोई ऐसे। ये मेरे माबूदों के साथ, मेरे खुदाओं के साथ ये हालत किसने की? किसी एक ने कहा कि इब्राहिम के अलावा कौन हो सकता, वही हमारे माबूदों को बुरा भला कहता। कहा बुला के लाओ। जब बुलवाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मेरे इन बुतों की, इन माबूदों की हालत किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारे बुतों को देखकर कहते हैं, ओह ये तो बहुत बुरी दुर्गत बनाई है इनकी। किसने बनाई? लोगों ने कहा रे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि किसने बनाई, ये हालत कैसे हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्लमंदी देखिए, दानिशमंद, हिकमत, ऐसे देखते हुए, अरे कुल्हाड़ी इसके गले में लटकी है, पूछ रहे हो तुम मुझसे? इसके गले में कुल्हाड़ी लटकी, इसी ने मारा होगा इन सबको, हमसे क्या पूछ रहे हो? जो बुलवाना था वो देखिए अंदाज। आए इब्राहिम, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये बड़ा बुत उतर भी नहीं सकता, कुल्हाड़ी पकड़ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, यहां आ भी नहीं सकता, कुल्हाड़ी चला भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, फिर ये कैसे कत्ल करेगा, कैसे मारेगा? यही कहलवाना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कहा तुमने तो खुद ही जवाब दे दिया। मेरे भाइयों, यही तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि जो उतर न सके, जो चल न सके, जो खा न सके, जो पी न सके, जो यहां तक ना आ सके, बल्कि जिनको मारा वो भी तुम्हारे खुदा थे। जो अपने आप को ना बचा सके वो तुम्हें क्या बचाएंगे? जो अपनी टांग कटने से अपनी हिफाजत न कर पाए, अपनी गर्दन कटने से अपनी हिफाजत न कर पाए, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? इसीलिए तो कहता हूं उसकी इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया, उसी के सामने झुको। समझ गए कि यही आदमी है। जवाब तो नहीं था उनके पास, लेकिन चलो अब तुम्हें आग में डाला जाएगा। लेकिन दलील दी तो हिकमत के साथ, दानाई के साथ। वो अलग बात है कि तौहीद की दावत में परेशानियां तो आएंगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी परेशानियां आई, लेकिन गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, हिकमत के साथ कितने अच्छे स्टाइल में समझाया। अरे जब ये उतर नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और ये जिनको मारा है वो अपने आप को बचा नहीं सकते, तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? ये दलील थी, मंतिकी दलील भी थी और अकली दलील भी थी। मेरे भाइयों, कुरान कहता है ऐसे ही लोगों को उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐसी हिकमत और होशियारी और दानाई के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, बहुत होशियारी के साथ, और बहस करो तो अच्छे तरीके से। हम तसव्वुर करें कि हम कहां हैं, हम तसव्वुर करें कि हमारी हैसियत क्या है, हम तसव्वुर करें। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए हमारी हैसियत क्या है आज। हिकमत से काम लेने की जरूरत है, दूरंदेशी से काम लेने की जरूरत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। जब किसी से बहस करो तो अच्छे अंदाज से बहस करो। तू तड़ाक करके बहस नहीं होनी चाहिए, तू तड़ाक करके बहस नहीं होनी चाहिए। किसी से भी बहस हो तो अच्छे अंदाज से बहस हो, उसमें गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। आज टीवी चैनलों पर डिबेट देख लो, कैसे बहस होती है, कैसे लगता जैसे एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को अभी नोच के खा जाएगी। इस तरीके से लगता है जैसे अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठेंगे। कुरान कहता है कि जब तुम किसी से बहस करो तो उसूल और ज़ाब्ते के तहत अक्लमंदी से और होशियारी से और आसान तरीके से बहस करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद से बहस कर रहे हैं, नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस कर रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमरूद से बहस कर रहे हैं अल्लाह के बारे में।
नमरूद की हैसियत पहले जान लो कि क्या है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, पूरे मुल्क पर नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 4 लोग गुजरे हैं, 4 लोग जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिसमें 2 काफिर थे और 2 मुसलमान। 2 काफिर थे और 2 मुसलमान। मुसलमानों में एक सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक बख्त नसर। मेरे भाइयों, और काफिरों में 2 जुल्करनैन, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलमानों में और जुल्करनैन, ये 2 मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, और 2 काफिरों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 2 काफिरों ने, उन काफिरों में एक का नाम है नमरूद और दूसरे का नाम है बख्त नसर। ये 2 काफिर थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला कौन है? नमरूद। ये गांव का सरपंच नहीं है, ये गांव का मुखिया नहीं है, ये गांव का प्रमुख नहीं है, ये एमएलए नहीं है, ये एमपी नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है, पूरी दुनिया पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम किससे मुनाजरा कर रहे हैं, किससे डिबेट कर रहे हैं? जो पूरी दुनिया का हाकिम वक्त है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। तौहीद इंसान के अंदर इतनी बहादुरी पैदा कर देती है, एक अल्लाह की इबादत इतनी बहादुरी पैदा कर देती है कि इंसान पूरी दुनिया के बादशाह के सामने टकरा जाता है। बात कितने अच्छे अंदाज में होती है, देखिए, बहस में तू तलाक नहीं, बहस में गाली गलूज नहीं, बहुत आसान और अच्छे तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। अरे नमरूद, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और जो मौत के घाट उतारता है, वो मेरा रब है। तो नमरूद ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत, वही वो उम्मीद, अना वही वो उम्मीद, ये तो मैं भी कर सकता हूं। एक आदमी जेल में बंद था, जिसको फांसी और मौत की सजा थी, उसको जेल से निकाला, कहा देखो इसको कल कत्ल होना था, इसकी गर्दन उड़ाई जाना थी, इसको सजा थी, मैंने माफ कर दिया, जाओ इसको छोड़ दिया। देखो मैंने भी एक को जिंदगी दे दी। और एक बेकसूर आदमी रास्ते से जा रहा था, उसको पकड़ा और उसकी गर्दन उड़ा दी नमरूद ने। कहा देखो मैं भी किसी को मार सकता हूं, मैं भी कत्ल, ये तो मैं भी कर सकता हूं, जिसको चाहूं जिंदगी दे दूं और जिसको चाहूं कत्ल कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मोटी खोपड़ी का है, जैसे आज हमारे ऊपर मुसल्लत है मोटी खोपड़ी के। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये आदमी ऐसे नहीं समझेगा, मोटी खोपड़ी का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झट से ऐसी दलील पेश कर दी, हक्का बक्का रह गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है, याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से पूरब से निकालता है, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से ईस्ट से निकालता है और मगरिब में पश्चिम में वेस्ट में डुबो देता है, उसको अस्त कर देता है, उसको डुबोता है। ये मेरा रब है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबो देता है। अगर तू अपने आप को रब कहता है, तू अपने आप को खुदा कहता है, तो मगरिब से निकाल, पश्चिम से निकाल कर पूरब में डुबो के दिखा। बुहितल्लज़ी कफर। समझ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी चीज करने को कहा है जो मेरे बाप दादा भी नहीं कर पाएंगे। छठी का दूध याद आ जाएगा। कितनी अच्छी तरीके से डिबेट हो रही है, न लड़ाई, न झगड़ा, न दंगा, न फसाद, और पूरी दुनिया के बादशाह से टकरा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मैं तुझे रब नहीं मान सकता, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के पूरब में डुबो, नहीं कर पाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तू मेरा खुदा नहीं हो सकता।